नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विचाराधीन कैदी अखिल भारतीय जिला विविध सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने कानूनी सहायता न मिलने के कारण जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की आवश्यकता पर जो बल दिया, उसकी सार्थकता तभी मानी जाएगी जब इस दिशा में कोई ठोस पहल होती दिखेगी। ये पहल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार कारागारों में बंद करीब 6 लाख कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या लगभग 80% से अधिक है। स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दोषी सिद्ध हुए बिना कारागारों में सड़ रहे हैं। इनमें से तमाम कैदी ऐसे भी हैं जो उससे कहीं अधिक समय जेलों में काट चुके हैं, जो उन्हें दोषी करार दिए जाने पर काटना पड़ता। आखिर ऐसे सभी कैदियों को रिहा करने का कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि बिना दोषी साबित हुए लाखों लोग जेल में सड़ते रहें? इस विडंबना के लिए न्याय प्रक्रिया की सुस्ती ही जिम्मेदार है। विभिन्न मंचों से यह तो बार बार दोहराया जाता है कि समय पर न्याय न मिलना अन्याय है, लेकिन इस अन्याय को दूर करने के लिए जैसे प्रयास किए जाने चाहिए वैसे होते नहीं दिखते। इसका प्रमुख कारण यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करते रहते हैं। समय पर न्याय न मिलने और उनके नतीजों में लाखों विचाराधीन कैदियों के जेलों में बंद रहने की समस्याओं को न जाने कितनी बार रेखांकित किया जा चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। इसका कोई मतलब नहीं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायिक क्षेत्र में की समस्याओं को बार बार उल्लेख तो करे, लेकिन समाधान निकालने के लिए तत्परता न दिखाए। जैसे अभी अखिल भारतीय जिला विविध सेवा प्राधिकरण की बैठक में विचाराधीन कैदियों का विषय उठा, वैसे ही चंद दिनों पहले अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कानूनी प्रक्रिया एक सजा है और कैदी अक्सर अनदेखे अनसुने नागरिक बनकर रह जाते हैं। उचित यह होगा कि सरकारें और अदालतें मिलकर ऐसे किसी तंत्र का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करें जिससे न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने और समय पर न्याय देने का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त किया जा सके। इसके लिए तारीख पर तारीख के सिलसिले को खत्म करने के साथ ही अंग्रेजों के जमाने के उन्हें नियम कायदे कानून को संशोधन परिवर्तन करने होंगे, जिसके चलते मुकदमे वर्षों तक खींचते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले समाचार के लिए। अगला समाचार है अनुशासन बना रहे। पुलिस सुधार की दिशा में सुझाए गए उपायों को आधिकारिक रूप में अंगीकार किया जाना चाहिए, तभी एक स्तरीय तनाव प्रबंध विकसित हो पाएगा। पुलिस बल यानी कि एक अनुशासित संगठन जहां वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच एक स्पष्ट शिष्टाचार होता है, यही अनुशासन के रूप में इस व्यापक संजाल को एक सूत्र में पिरोकर रखता है। लेकिन गुरुवार को गोरखपुर के एक थाने में जो कुछ हुआ, उसी से तो यही प्रतीत होता है कि इस बल में अनुशासन की गांठ कमजोर पड़ने लगी है और ये ठीक नहीं है। थाने में अपनी समस्याएं सुलझाने की आस लगाकर आए लोगों के सामने ही थाने के प्रभारी निरीक्षक और दरोगा में मारपीट हो गई। दरोगा ने थानेदार को थप्पड़ जड़ दिया। परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन किसी अनुशासित बल में इस तरह की घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वरिष्ठ अधिकारियों ने 2 को निलंबित कर दिया है। ये कोई अकेला प्रकरण नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं होती ही जा रही हैं। अनुशासन के घेरे से बाहर निकलकर इस तरह की घटनाओं की तह में जाना चाहिए। इस तरह की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे कौन से कारण है, इसका पता लगाना आवश्यक है। कहीं इसके पीछे कार्यगत या मानसिक तनाव तो नहीं, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति अत्यधिक घातक परिणाम का द्योतक हो सकती है।
अपने दायित्वों के निर्वहन में दिन रात लगे रहने वाले पुलिस कर्मियों के सामने समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो दूसरी तरफ परिवार की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में तनाव स्वाभाविक है। इसके निदान के लिए अधिकारियों को समय समय पर मित्रवत वातावरण में अपने अधीनस्थों को की समस्याओं और मनोवृत्ति को समझने के प्रयास किए जाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग कराई जा सकती है। मानसिक तनाव के शिकार कर्मियों को चिन्हित कर उनके अनुरूप ही दायित्व सौंपे जाने चाहिए। पुलिस सुधार की दिशा में सुझाए गए उपायों को आधिकारिक रूप में अंगीकार किया जाना चाहिए, तभी एक स्तरीय तनाव प्रबंध विकसित हो पाएगा। अन्यथा अनुशासन की गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ती जाएगी और कार्य संस्कृति सतही होती चली जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।